अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब भाई ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आप सोचते होंगे कि हम जानवर तो ले आते हैं लेकिन हमें उनसे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा होता। बाज़ औक़ात ऐसे होता है किसी के कहने पे या आप ज़बरदस्ती अपने माइंड को सेट करते हैं कि हम जानवर लेके आते हैं। तो लेकिन 6 महीने के अंदर-अंदर ही आपका शौक जो है वो तितर-बितर हो जाता है। आप माल को बेच देते हैं, आपको नुकसान ही होता रहता है, ठीक है? तो ये नुकसान क्यों हो रहा है? किस वजह से हो रहा है? तो आज हम इस पे वीडियो बना रहे हैं ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि कैसे हम मतलब कि इतने फ़ायदे वाले काम में हम कैसे नुकसान इतना कर बैठते हैं और हमें किन चीज़ों का पता नहीं है। कौन से हमें अपने ज़हन से फ़ॉर्मूले ऐड करने पड़ते हैं जिसकी वजह से कि हम इस चीज़ में कामयाब हों और जैसा दूसरे लोग मुनाफ़ा कमा रहे हैं, हम भी इन चीज़ों से मुनाफ़ा कमाएँ। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है ब्रीड सिलेक्शन है, ठीक है? कि हम किस किस्म के जानवर रखना चाहते हैं और हमारा माइंड सेट क्या है। हमने कुर्बानी पे बेचने के लिए जानवर रखने हैं या हम अपने शौक के लिए पालना चाह रहे हैं या हम अपने फार्म को तरक्की देना चाह रहे हैं। तरक्की से मुराद ये है कि हम अपने जानवरों को बढ़ाना चाह रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे पास जो ब्रीड है वो साल में 2-2 बार बच्चे भी दे और हमारे फार्म में भी तरक्की हो और हमारा जो बिजनेस है ये भी चमके। तो सबसे पहले जो गलती बंदा कर लेता है वो किसी के कहने पे आप ले आते हैं, बड़ी बकरियां ले आते हैं, बीतल वगैरह जो होती हैं, नागरा होती हैं। आप बड़ी बकरियां ले आते हैं क्योंकि उनके कद काठ अच्छे होते हैं और वो दिखने में भी अच्छी होती हैं, रेट उनका अच्छा लग जाता है, ठीक है? तो हम जब कारोबार करते हैं तो जो कारोबार करने वाले होते हैं वो ये चीज़ नहीं देखते, ठीक है? अगर तो आपके पास बहुत ज़्यादा माल पहले से मौजूद है तो फिर आप उसमें 2-3 बकरियां बड़ी ला के छोड़ सकते हैं ताकि उसके बड़े बच्चे हों, उसके रेट अच्छे लग जाएँ। तो अदरवाइज़ अगर आप पैसा कमाना चाह रहे हैं तो फिर ये जो ब्रीड है, बीतल ब्रीड होती है या जितनी भी बड़ी बकरियां हैं, ये साल में सिर्फ एक बार बच्चे देती हैं, ठीक है? तो आप उनसे फ़ायदा इतना हासिल नहीं कर सकते जितना कि जो टेडी बकरी हैं या देसी बकरियां हैं, उनसे आप हासिल कर सकते हैं, ठीक है? तो अगर आप पहली बार ये काम करना चाह रहे हैं या काम करने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको देसी ब्रीड लानी चाहिए, टेडी ब्रीड लानी चाहिए। उससे शुरू करें काम, आपको साल में 2-2 बार बच्चे भी देंगी और वो जो उनका खर्चा होता है वो भी ज़ाहिर बात है, जब साल में 2 बार बच्चे देंगी तो आप एक आधा बच्चा सेल भी करके तो आप उसको अपने लेवल पे ले आते हैं, ठीक है? तो दूसरी चीज़ जो होती है, जानवरों को खुराक तो हम डालते हैं, ठीक है? लेकिन जानवर जो है वो मोटा नहीं होता। मोटा किस वजह से नहीं होता हमें पता नहीं होता, हम तो सिर्फ उसे खाना खिलाई जाते हैं, ठीक है? वो जो बकरियां जो आप देखते हैं कि उनके पेट आपस में चिपके पड़े हैं तो वो जनाब आप तो खुराक ला के डाल देते हैं। लेकिन आप लोगों को इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है कि वो खुराक जा किधर रही है। आपका जानवर मोटा भी नहीं हो रहा, सेहतमंद भी नहीं हो रहा। बाज़ औक़ात कमज़ोरी की वजह से बकरियां जो है वो हीट पे नहीं आती हैं। अगर वो बकरियां प्रेग्नेंट हो भी जाती हैं तो वो बच्चे गिरा देती हैं, ठीक है? तो इसमें ये होता है कि भाई जो डिवर्मिंग होती है बकरी का या बकरों का जो पेट की सफाई होती है वो बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है? वो हम तो ये रिकमेंड करते हैं कि 6 माह में 2 बार आप अपने बकरों की या बकरियों की डिवर्मिंग करें ताकि उनके पेट के, जिगर के, आंतों के जो कीड़े हैं वो कीड़े खत्म हो जाएं। तो अब उम्मीद है आप भाइयों को समझ आ गई होगी कि मैंने जो बातें आपको बताई हैं, बताने का मकसद यही था कि आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर आप माल खरीद रहे हैं तो किसी समझदार बंदे के पास या जिसका तजर्बा है, ठीक है, उसके पास जाएं, उससे पूछें कि हमें किस किस्म की ब्रीड रखनी चाहिए। तो ब्रीडें भी फिर 2 किस्म की होती हैं, ठीक है? एक ब्रीड तो वो है कि जो आप बकरे लेके आते हैं, कुर्बानी पे आपने सेल करने होते हैं, वो आप 5-6 महीने पहले लेके आते हैं तो उनकी आप सेवा अच्छे से कर लेते हैं, ठीक है? तो आपको पता होता है कि मैंने ये सेल कर देने हैं, ये मेरे अपने नहीं है, ठीक है? आपने एक माइंडसेट बनाया होता है तो वो बिक जाते हैं, ठीक है? तो दूसरी चीज़ है, अगर आपने अपने घर में रखने के लिए लेने हैं, अपना कारोबार बनाने के लिए लेने हैं या अपने शौक के लिए लेने हैं तो फिर मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि आप बिल्कुल बड़ी ब्रीड की तरफ ना आएँ, ठीक है? बड़ी ब्रीड का बड़ा मसला होता है, एक तो बकरियां बच्चे बहुत लेट देती हैं और दूसरा जब बच्चे दे भी दें तो उसके बाद हीट में बहुत देर से आते हैं, ठीक है? तो उसके बच्चे भी फिर ऐसे ही हैं, जब वो बच्चे भी बड़े होंगे तो उसमें फीमेल्स होंगी तो वो भी आपको ऐसे ही तंग करेंगे, साल में एक बार आपको बच्चे देंगी तो उससे आपको खातिर खा इजाफा या कोई आपको मुनाफा नहीं होगा, ठीक है? तो यही मैं आपको मशवरा देता हूँ। वीडियो बनाने का मकसद भी यही था कि जब आप अपना शौक रखना चाहते हैं, करना चाहते हैं या उससे कोई मुनाफा हासिल करना चाहते हैं, आप देसी ब्रीड से शुरू करें, टेडी ब्रीड से शुरू कर सकते हैं। सरोई नस्ल की हैं जो मतलब कि दुरगी जिसे हम कहते हैं, वो बकरियां आप रख सकते हैं। उससे आपको मतलब कि बहुत ही फ़ायदा होता है, ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो हमारे चैनल गोट केयर ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें ताकि हम आपके कमेंट पे वीडियो बनाएं। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।